नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उनको भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ बच्चों, मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया भाग, एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। एक नया वीडियो आज अपने बनाने जा रहे हैं, एक नया पार्ट, जिसमें अपने पार्ट नंबर 47 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 46 पार्ट अपने पढ़ चुके हैं और उन 46 पार्टों में अपने अलग अलग मानव तंत्र के बारे में और अलग अलग जैसे हृदय के बारे में, हृदय की संरचना है, और भी जैसे मानव तंत्र की संरचना है और मस्तिष्क की संरचना है, अलग अलग इकाइयों का आपने अध्ययन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप उन्हें लगातार पढ़ रहे होंगे बच्चों, ठीक है। और पढ़ना देखो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी भावना से आप लगातार जुड़े रहो जैसे पहले जुड़े हुए थे, क्योंकि लगातार जो टाइम है वो बीतता जा रहा है। पता नहीं स्कूल कितने दिन तक खुलेंगे, तब तक आपको सिलेबस भी कवर करना है। और मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट की कर रखी है मैंने आपके लिए, जो कि मैं जो सिलेबस है उसका फ़ायदा उठा पाओ आप। और देखो मतलब फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको मुहिम के तहत है वो मैटर उपलब्ध करवाया जा सके। तो आज अपने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अपने अध्ययन करेंगे मेरुरज्जु व उसके कार्य। मेरुरज्जु बच्चों एक प्रकार से जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेरुरज्जु व उसके कार्य, तो मेरुरज्जु का आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मेरुरज्जु क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले ये देखते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरुरज्जु वाला, ठीक है। तो मेरुरज्जु व उसके कार्य देखते हैं अपने। तो इसमें मेरुरज्जु क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये अध्ययन करेंगे अपने कि मेरुरज्जु के अंतर्गत अपने क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखो यह कशेरुक दंड के तंत्रिका नाल में, यह कशेरुक दंड के तंत्रिका नाल में स्थित होता है। जो एक बेलनाकार संरचना होती है, बेलनाकार संरचना होती है, जो एक प्रकार की बेलनाकार संरचना होती है, तथा इसकी लंबाई लगभग 45 से 50 सेमी होती है, तथा इसकी लंबाई लगभग 45 से 50 सेमी होती है। मेरुरज्जु के बीचों बीच एक संकरी नाल होती है। बीचों बीच एक संकरी नाल होती है। बीचों बीच इसमें क्या होती है, एक संकरी नाल होती है, जो संकरी रहती है लेकिन वो बीचों बीच होती है, ठीक है ना। तो मेरुरज्जु के बीचों बीच एक संकरी नाल होती है, ठीक है। आगे देखो जिसके चारों ओर दो परतों के रूप में, जिसके चारों तरफ दो परतों के रूप में द्रव्य पाया जाता है। तथा अंदर वाली परत में
अंदर वाली परत में धूसर द्रव्य तथा बाहर की तरफ श्वेत द्रव्य पाया जाता है। धूसर द्रव्य तथा बाहर की तरफ श्वेत द्रव्य पाया जाता है। श्वेत द्रव्य पाया जाता है। तो ये हो गया कि इसमें किस किस प्रकार से कौन कौन से कितनी लंबाई होती है, कौन कौन सा इसमें द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसको यहाँ आपको कि मेरुरज्जु में धूसर द्रव्य प्रारंभ से अंत तक एक लंबे स्तंभ के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें जो ये बता रहा है कि इसमें जो दूसरा द्रव्य है वो प्रारंभ से अंत तक एक लंबे स्तंभ के रूप में पाया जाता है। बच्चों, प्रारंभ से अंत तक किस प्रकार पाया जाता है? एक लंबे स्तंभ के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक स्तंभ के रूप में इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब देखो अपने मेरुरज्जु की कार्य देखते हैं कि मेरुरज्जु क्या क्या काम करता है, इसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है। तो मेरुरज्जु के कार्य देखो, हेडिंग लगा देता हूँ मैं, मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के कार्य देखो क्या क्या हैं। पहला कार्य क्या है? मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन का कार्य करता है। संचालन एवं नियमन का क्या करता है? ये कार्य करता है। ठीक है। अगला, मेरुरज्जु मस्तिष्क से आने वाले आने वाले संदेशों को शरीर के अंगों तक व अंगों से प्राप्त
अंगों से प्राप्त उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए पथ प्रदान करता है। मार्ग देता है, ये पथ प्रदान करता है। ठीक है ना। अब देखो अगला, ये तो इसमें हो गया। अब देखो एक पोन्स शब्द आया था, वो क्या चीज़ है उसका बता देता हूँ मैं आपको। पीछे आया था ना, आपको याद होगा, पोन्स नामक एक शब्द आया था, तो वो बता देता हूँ। पोन्स क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आपस में जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। ये पोन्स है। पोन्स क्या चीज़ है? ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है ना। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये बच्चों क्या कहलाता है? पोन्स कहलाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसमें आप हेडिंग भी लगा सकते हो। किसके बारे में बता रहे हैं अपने? ये बताया है मैंने, यहाँ आपको यहाँ लिख देता हूँ पोन्स के बारे में। ठीक है ना। पोन्स की परिभाषा है एक प्रकार से। ठीक है, कि पोन्स की परिभाषा कह सकते हो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, या इसका कार्य कह सकते हो। ठीक है ना। पोन्स का कार्य भी कह सकते हो। ठीक है। परिभाषा व कार्य दोनों चीज़ आ गई इसमें। ठीक है ना। पोन्स क्या चीज़ है? यानी मस्तिष्क के अलग अलग भागों को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? पोन्स कहलाता है। और ये ही इसका कार्य है कि विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। और आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ोगे, तैयार करोगे। और आज अपने मेरुरज्जु क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ा, मेरुरज्जु के कार्य पढ़े कि मेरुरज्जु क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ा, आपको बताया। तो आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करना, भलीभांति तैयार करना कि मेरुरज्जु किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या इसके कार्य हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार आप अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल्स के साथ बने रहिए। और सब्सक्राइब करवाइए बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। ठीक है ना। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना मत भूलिए। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।